हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रमणि गोल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला हूं। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार का बोध कराने के लिए, स्वामित्व का बोध कराने के लिए या संबंध का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे कोई वस्तु आपका हो और उस वस्तु पर आपका अधिकार हो, उसे आपके अलावे कोई और उस वस्तु का इस्तेमाल या तोड़ फोड़ नुकसान नहीं कर सकता हो। कोई भी वस्तु, जैसे यह कार मेरी है, वह घर राम की है, यह मोबाइल उन लोगों का है। तो आप ऐसे ऐसे हिंदी वाक्य को किस तरह से बनाएंगे? तो इस बात को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं और उस स्ट्रक्चर की सहायता से हम ऐसे ऐसे हिंदी वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप बड़े ही आसानी से ऐसे ऐसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले माई, ये एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव है जो एक वर्ड है और इसका अपना एक मतलब होता है। जैसे माई, माई मीन्स मेरा या मेरी, और हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की। अगर किसी हिंदी वाक्य में रहे कि यह गाय हम लोगों की है, तो आप आर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर रहेगा योर, तुम्हारा, जैसे यह कलम तुम्हारी है, तो योर का प्रयोग करेंगे हिज। अगर रहेगा कि यह फ्रॉक उसकी है या उसका है, तो यहाँ देखेंगे हिज का प्रयोग पुल्लिंग के लिए करते हैं। लड़का पुरुष जाति का बोध कराने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, उसका, उसकी। और हर का प्रयोग उसका, उसकी, स्त्री जाति का बोध कराने के लिए करेंगे। इट का प्रयोग इसका, उसकी, उसका, नपुंसक के लिए करते। इट मीन्स कि जो जीव नपुंसक है, न तो स्त्री जाति का बोध कराए और न पुल्लिंग जाति का बोध कराए। नपुंसक होते अर्थात निर्जीव वस्तु होते हैं, तो उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। और देयर का प्रयोग उन लोगों का, उन लोगों की लिए करेंगे। तो इसे समझ जाएंगे और इसे याद भी रख लेंगे। और एक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। रूल्स हमारे दिस, दैट, प्लस इज, प्लस पी ए मतलब पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड, प्लस नाउन। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे रहेगा यह मेरी गाय है। तो गाय है एक नाउन है और इस गाय पर आपका अधिकार है, मेरी है इसलिए मेरा अधिकार है इस गाय पे। तो इसको बनाएंगे दिस के लिए, यह के लिए दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग, इसका काम समाप्त, और इसका प्रयोग करते हैं। तो दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड हमारा क्या है? मेरा या मेरी, मेरा या मेरी। तो माई, दिस इज माई। काव के लिए, गाय के लिए काव। तो इस तरह से हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के अंत में कुछ आपको अभ्यास के लिए, ड्रिल्स के लिए कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को, हिंदी अनुवाद को दे दूंगा, जिसके सहायता से आप अभ्यास करके उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो दिस इज माई काउ, इस तरह से कह सकते हैं वह हम लोगों का घर है। तो वह के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज। इज के सिवाय कुछ नहीं है यहाँ पे। तो दैट इज, अब क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड। तो हम लोगों का, हम लोगों का, तो हम लोगों का यहाँ है, देखेंगे हम लोगों का के लिए आवर का प्रयोग करेंगे। तो यू आर, दिस इज आर। अब है घर, इस घर पे किसका अधिकार? हम लोगों का अधिकार। तो आर होम। तो इस तरह से आप हिंदी को अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए, अच्छे से अंग्रेजी बोलने के लिए, स्पोकन बोलने के लिए
हमें किसी एक वाक्य को रटकर उसे बार बार बोलना उचित नहीं है। अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर को जान जाएंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर के सहायता से आप हजारों लाखों ट्रांसलेशन बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि एक वाक्य को याद करने से अच्छा कि हम एक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लें और इसका अभ्यास कर लें, ताकि एक नहीं हजारों लाखों ट्रांसलेशन आपसे बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे यह हम लोगों का दुकान है, वह श्याम का घर है, यह मेरा है, यह कलम मेरा है। तो इस तरह का बहुत सारे आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। अगर कुछ सेंटेंस, कुछ हिंदी वाक्य ऐसे हो जिसमें अपना, अपनी, अपने का प्रयोग हो, जैसे अपना, अपनी, अपने का प्रयोग हो, कह सकते हैं कि मैं अपने रूम में हूँ, राम अपने जीप में है, सीता अपनी छत पर है। इस तरह के हिंदी वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इस तरह के हिंदी वाक्य को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो जैसे है वैसे ही बस थोड़े से अंतर करना है। सबसे पहले वर्ड को देख लेंगे, अपना, अपनी, अपने के लिए। अगर आई हो, जैसे मैं अपने रूम में हूँ, तो आई के लिए माई का प्रयोग करेंगे। मैं अपने रूम में हूँ, आई एम इन माई रूम। यू के लिए योर का प्रयोग, वी के लिए आर का प्रयोग, ही के लिए हिज का प्रयोग। ही इट मीन्स इस पुल्लिंग जाति के लिए, जब पुरुष जाति का बोध हो तो हिज। जैसे वह अपने दुकान में है, ही इज इन हिज शॉप। सी के लिए हर का प्रयोग करेंगे, इट के लिए इट्स का प्रयोग। अगर कोई नाम हो जैसे राम, तो राम के लिए हिज का प्रयोग। अगर नाम बॉयज का हो तो हिज का प्रयोग करेंगे, और अगर नाम गर्ल्स का हो तो हर का प्रयोग करेंगे। जैसे गर्ल्स, राधा के लिए हर का प्रयोग करेंगे। दे, उन लोगों के लिए देव का प्रयोग करेंगे। जैसे वे लोग अपने मकान में हैं, दे आर इन देयर रूम। इस तरह से आप बनाएंगे। और अगर दो नाम हो, दो नाम कोई भी हो, दोनों के दोनों पुरुष हो या दोनों के दोनों गर्ल्स हो, या एक गर्ल्स एक बॉयज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस दो नाम या दो से अधिक नाम होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक नाम के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। बॉय लड़का के लिए हिज का प्रयोग, क्योंकि लड़का पुरुष जाति का बोध कराता, इसलिए हिज का प्रयोग। और बॉयज हो इट मीन्स कि बहुत सारे लड़के, तो देयर का प्रयोग। रिवर हो तो इट्स का प्रयोग। रिवर्स नदियां, बहुत सारे नदियां, देयर का प्रयोग। इंडिया के लिए इट्स या हर का प्रयोग। हर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया को हम लोग भारत माता, माँ मानते हैं, इसलिए यहाँ हम हर का प्रयोग करेंगे। पीपल, लोग के लिए देयर का प्रयोग। इंडियन के लिए देयर का प्रयोग। इंडियन मतलब भारतीय, कोई एक भारत वाले लोग नहीं, सभी पूरे ऑल जाति भारतीय, इसलिए हम देयर का प्रयोग। तो इतना याद रखेंगे, जब प्लुरल हो तो देयर का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे वर्ड का उस सेंटेंस में प्रयोग करके आप आसानी से ऐसे ऐसे हिंदी वाक्य को बना सकते हैं, जिसमें रहे मैं अपने घर में हूँ, राम अपने जीप में है, सीता अपने बगीचा में है, सीता इज इन हर नॉट हिज, सीता इज इन हर गार्डन। तो इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूं, तो देखेंगे यहां, राम अपने कार में है, तो राम के लिए राम और नाम के साथ लगाएंगे इज, राम इज में, इनका प्रयोग कर देंगे, इनका प्रयोग या ऑन का प्रयोग जो भी हो। राम इज इन अपने कार, अपने कार का मतलब होता है, अपने का हो जाएगा हिज,
हिज का प्रयोग किस लिए करेंगे, क्योंकि कोई एक नाम हो, जैसे यहाँ एक नाम हो तो हिज का प्रयोग, तो राम इज इन हिज कार। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर रहेगा सीता अपने वर्ग में है, सीता अपने वर्ग में है, तो सीता इज इन हिज, हर का प्रयोग करेंगे, हिज का नहीं। सीता इज इन हर क्लास। शिक्षक अपने कक्ष में है, इस तरह से शिक्षक अपने कक्ष में है, तो टीचर इज इन हिज क्लास। बच्चे अपने रूम में, अपने कमरे में हैं, चिल्ड्रन इज इन हिज रूम। और बहुत सारे बच्चे हो, बच्चा हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। बहुत सारे चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हो, तो चिल्ड्रन आर इन हर, इन हिज रूम, इन देयर रूम, सॉरी, कह सकते हैं चिल्ड्रन आर इन देयर रूम। बच्चे अपने कक्ष में या अपने रूम में है। इस तरह से आप बड़े ही आसानी और सुगमता से अपना, अपने, अपनी का प्रयोग किसी भी हिंदी सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो और दोस्तों, कभी कभी अपना, अपनी, अपने के लिए ऑन का भी प्रयोग करते हैं, OWN, ऑन का भी प्रयोग करते हैं। इस ऑन का प्रयोग करने के लिए हम कुछ नहीं, हिंदी सेंटेंस के किसी भी वाक्य में नाउन के पहले लगाते हैं। जैसे अगर रहेगा यह उसका अपना कलम है, तो कुछ नहीं करना है, यह उसका अपना कलम है, तो दिस इज हिज, दिस इज हिज। यह उसका पेन है, हो सकता है दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है। लेकिन ऑन का प्रयोग अगर करना हो कि अपना कलम है, तो दिस इज हिज ऑन पेन, मतलब नाउन के पहले ऑन का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से कह रहा, अगर रहेगा यह मेरा अपना घर है, दिस इज माई ऑन होम। इस तरह से ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, तो एम इज आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दिस इज नॉट माई ऑन होम, दिस इज नॉट हिज ऑन पेन, यह उसकी अपनी कलम नहीं है, नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कुछ नहीं, इज को, एम इज आर को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को एम इज आर के स्थान पर रख दे, वाक्य इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे दिस इज हिज ऑन पेन, इज, इसको यहां कर दे और इसको यहां कर दे, तो हो जाएगा इज दिस हिज ऑन पेन। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। तो बड़े ही आसानी से आप ऐसे ऐसे वाक्य को नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि हमारा मोटिवेशन हो और हम आपके लिए और भी नए नए तरीक़ों से वीडियो बनाते रहें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।